वला वुलिद लह वस्सलातु वस्सलामु अला मन शरफ़ अलैहि सिर्रा मा काना व मा यकून व अला आलिहि व अस्हाबिहि allज़ीना जाहदू फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिहि व हुम मुफ़्लिहून। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हर बेअसूल के लिए एक फितरी असूल जिंदा है, चुभन में भी रह के कांटों में फूल जिंदा है। हम मना के जश्न विलादत बताते हैं ज़माने को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल ज़िंदा है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी मोहब्बतें सलामत रखे, मुस्कराते चेहरे, खुश नसीब हैं कि आप ज़िक्र नबी के लिए चुने गए हैं। मेरी इंतज़ामिया के दोस्तों से गुजारिश है, वो नबी के सना खानों को छोड़ के जल्द पिंडाल में हैं। मैंने बड़ी मोहब्बत भरी कुछ बातें उनसे भी करनी हैं। बड़े प्यार वाले हैं माशाअल्लाह। इतना खूबसूरत पिंडाल सजाया, खूबसूरत चेहरे में देख रहा था, बड़े प्यार से बैठे थे। अगला शेर मैं उन्हीं की नज़र करने वाला था, उनके इंतज़ाम की। यकीनन मेरी आवाज़ उन तक पहुँची होगी तो वो वापस तशरीफ़ लाएंगे। मैं फिर सुनाता हूँ आपको, जिन अहबाब ने अब तक ये तवज्जो से नहीं सुना। निस्फ पिंडाल तक सब ने हाथ उठा के दाद दी है। अल्लाह करे वो हाथ कभी किसी का मोहताज ना हो जो ज़िक्र नबी पे बोलता है। माशाअल्लाह, दूर तक सारे हज़रात साथ चल पड़े। यही होता है कि ज़िक्र नबी में साथ चल पड़ना, शोर हो, शराबा हो, लेकिन समझ ना आए, साथी उकताज हैं, उसका फ़ायदा नहीं है। मैंने चंद लम्हों के लिए बातें करनी है, लेकिन आपके साथ करनी है। फ़िज़ा में भी नहीं करनी, पिंडाल के साथ भी नहीं करनी। मुझे यकीन है अच्छी तरह भाई हमारे फ़ियाज़ साबरी साहब माशाअल्लाह, ये स्टेज वाले साथी हैं हमारे, इनके साथ लाइटिंग वाले हैं। ये बड़े खूबसूरत इन्होंने सिटिंग की है। साउंड वाले भी खूबसूरत हैं, लेकिन जो गुफ्तगू है वो आप खूबसूरत चेहरों से है। हर बेअसूल के लिए एक फितरी असूल ज़िंदा है, चुभन में रह के भी कांटों में फूल ज़िंदा है। हम मना के जश्न विलादत बताते हैं ज़माने को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल ज़िंदा है। अगला मौका मिलेगी जन्नत पिएंगे कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा। माशाअल्लाह नौजवान, अल्लाह आपको सलामत रखे। जो मजबूर है वो भी बिल्कुल जैसे दिल है बैठे, जो मगरूर है वो भी अपनी मर्जी से बैठे, पर जो इश्क मोहम्मद में मसरूर है वो ज़रा चेहरे खिला के बैठे। साको आसरे हिंद मिठे मदनी दे, साढ़े हाल ते करम हजार थी सन। सिद्दीक उमर उस्मान अली, साढ़े हामी चारे यार थी सन। एक बार अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर सरकार की सनाखानी भी हुई। और बिलखसूस आज की महफिल का जो मैं समझता हूँ मतमा नज़र, गाजी साहब के अम्मे मुकर्रम चचा जान भी तशरीफ़ रखते हैं, उनके छोटे भाई भी तशरीफ़ रखते हैं, उनके शहजादा साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। हमारे दोस्त हाफिज़ मोहम्मद नवीस साहब बड़ी इन्होंने शफ़क़त फरमाई, तशरीफ़ लाए। हम असर के बाद के काजियों से चले, एक फातिहा रास्ते में पढ़ा, कादराबाद स्टॉप पे नमाज मगरिब अल्हम्दुलिल्लाह जमात कराई और 7 बजे अल्लाह के करम से आपकी बैठक में मौजूद थे। 8 बजे आपके स्टेज पे भी आ गए। तो इन दोस्तों ने माशाल्लाह उस वक़्त से हाफिज़ सिराज साहब, नवीस साहब ने खूब संग निभाया। अल्लाह इन्हें भी बेबहा बरकतें अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, बड़ी खूबसूरत महफिल सजी है। लजपाल नबी एक बार सफ़र फरमा रहे थे। सफ़र फरमाते फरमाते, तवज्जो मेरी जानिब करना ज़रा, आपने सुर अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे सुनी है। मैं भी सुर सुनाऊँगा लेकिन थोड़ी सुनाऊँगा। पहले दिल कर रहा है ज़रा हदीस शरीफ सुनाऊँ। इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहीम बिन मुगीरा अशाबी अल जाफ़ी अस्सुन्नी अशाबी अपनी किताब सही बुखारी की जिल्द अव्वल के अंदर ये हदीस पाक नोट करते हैं। एक छापे के मुताबिक जिल्द 2 में है, बहरहाल सही बुखारी की हदीस है
कि हजूर एक दिन सफ़र फरमा रहे थे, क्या आपसे मैं पूछ सकता हूँ, तू और मैं भी सफ़र करते हैं, पर जब कमली वाला सफ़र करता होगा कितना शान वाला वो सफ़र बनता होगा। लजपाल नबी का सफ़र कितने मकाम वाला। हजूर सफ़र कर रहे हैं तो आका करीम एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरे। खुश नसीब हैं वो कब्रिस्तान वाले मुरहिमीन भी, और नसीबों वाला है वो कब्रिस्तान। मेरे आका फरमाते हैं जिस कब्रिस्तान से एक हाफिज कुरान गुजर जाता है, अल्लाह 40 दिन के लिए अजाब को उठा लेता है। चुप नहीं रहना। जिस कब्रिस्तान से बाअमल हाफिज कुरान गुजर जाए, 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया जाए, तो जिस कब्रिस्तान से मोहम्मद अरबी गुजर रहे होंगे उसके मकाम और मर्तबे की कैफियत क्या होगी। लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राह हिदायत भी बन कर आए हैं, मिशाले राह है हम सब के लिए। मेरे आका करीम जब 2 कब्रों के करीब से गुजरे, आपका खच्चर मुबारक पिदकने लगा, यूं कहूं दौड़ने लगा, कूदने लगा, उछलने लगा। मेरे आका करीम ने फरमाया सहाबा एक टहनी ले आओ। मेरे आका ने उसके 2 टुकड़े किए, एक कब्र पे रखे, दूसरी कब्र पे रखे। फरमाया जब तक ये टहनी तर रहेगी, जिक्र इलाही में मसरूफ रहेगी और इनके अजाब में तखफीफ होगी। अभी इन्हें अजाब हो रहा है, क्यों हो रहा है? फरमाया एक चुगली करता था, गीबत करता था, दूसरा पेशाब के कतरों से नहीं बचता था, अब इन्हें अजाब हो रहा है। जब तक टहनी तर रहेगी अजाब में तखफीफ होगी नहीं। आपने बिल्कुल इस बात को जरा नॉर्मल लिया है। मैं समझता हूँ हदीस शरीफ मशहूर है, बार बंदा न चीज का इस्तिदलाल अपना है। आप पढ़े लिखे अहबाब तशरीफ रखते हैं कि जितने भी अहबाब सेंस से ताल्लुक रखते हैं और थोड़ा सा तालीम से ताल्लुक रखते हैं, वो जानते हैं जमाने माजी के लिए था थी थे बोला जाता है, यानी था थी थे का ताल्लुक उर्दू में गुजरे हुए जमाने के साथ है का ताल्लुक मौजूदा और हाल जमाने के साथ है, गा गी गे का ताल्लुक जमाने इस्तकबाल के साथ है। मेरे आका कब्रों से गुजरे तो क्या फरमाया? ये चुगली करता था, ये पेशाब के कतरों से नहीं बचता था, इन्हें अजाब हो रहा है। जब तक टहनी तर रहेगी अजाब में तखफीफ होगी। लोग कहते हैं नबी को खबर नहीं है, उम्मी है, अनपढ़ है, फिर कहते हैं गलती हुई है, गुस्ताखी नहीं हुई है, चूंकि चुनाचे। मैं पूछ सकता हूँ वो तेरा नबी होगा जिसे दीवार के पीछे का इल्म नहीं। हमारा वो नबी है जो माजी भी बताता है, हाल भी बताता है, इस्तकबाल भी बताता है। और सहबान ज़िवकार मैंने किस्सा कहानी नहीं पढ़ा, नारा बिल्कुल हक बनता है, वक्त कम है इसलिए अब आपके वक्त सुभान अल्लाह चाहिए। यही मेरे लिए दाद भी बनेगी, इमदाद भी बनेगी। मैं अर्ज कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ, ये जिस दुनिया में तू और मैं रह रहे हैं ये आलम दुनिया है, और जो कब्र वाली दुनिया है वो आलम बरज़ख है, ये और जहान है, कब्र वाला और जहान है। मेरा नबी इस जहान में चल रहा है। आया आया कमाल कर दिया आपने। मेरा नबी इस जहान में चल रहा है और वो उस जहान में है। अगर इस जहान में रहकर उस जहान की कमली वाले खबर दे सकते हैं तो आज उस जहान में रहकर यहाँ पे बैठे हुए गुलामों की या रसूल अल्लाह भी सुन सकते। जरा धीरे धीरे एक बात अर्ज करता चलूं, वो खच्चर क्यों पिदका? क्योंकि ये सवाल है, वो क्यों उछला, वो क्यों कूदा? उसने भी उनको अजाब में मुब्तला देखा। जनाबे वाला आपसे अर्ज कर सकता हो, आले मोहब्बत है, शैब अरबाब व फिक्र दानिश है, असहाब मवद्दत मोहब्बत है। फ़कत आपसे तवज्जो की भीख चाहिए, ना मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, ना मुझे नारा चाहिए, ना मुझे हूहा चाहिए। फ़कत आपने बात को समझना है और ज़ौक़ का इजहार करना है, ना मुझे हट्टो और बच्चों चाहिए। फ़कत बात यह है कि चंद बातें समझ लें ताकि मेरी भी बिगड़ी बन जाए, आपकी भी बिगड़ी बन जाए, और ये महफिल तमाशा न बने, इबादत बन के मोहम्मद अरबी की बारगाह में पहुंच जाए। जरा तवज्जो कीजिएगा, वो खच्चर को कैसे पता चल गया। एक शख्स को मैंने एक बार पकड़ लिया, मैंने कहा
सुना है दर्स बुखारी देते हैं, और मैंने सुना है जुम्मे पे कहते हैं उन्हें तो हदीसें नहीं आती, कुरान नहीं आता, हम कुरान वाले हैं। मैंने कहा ये हदीस क्या कहती है, खच्चर क्यों उछला, क्यों कूदा? कहने लगे नहीं पता। मैंने कहा मुझे तो ये समझ लगती है क्योंकि उस खच्चर को नबी से निस्बत हो गई। मैंने कहा वो जहान उधर है, ये जहान इधर है, गैब है, और गैब भी दीवार का फासला नहीं है, 1 किलोमीटर का फासला नहीं है, आलम दुनिया और है। आपको सलाम है इंतजामिया वाले सफेद कपड़ों वाले जनाब, आपकी मोहब्बत को सलाम है कि आप एक तो बैठ के नबी का फरमान सुन रहे हैं ना। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह आपकी मेहनत को सलामत रखे, कबूल करे। मुझे कोई फिक्र नहीं है दोबारा इधर आने की। असलमी साहब मेरे आले मोहब्बत है और इनके नजरिए से मुझे प्यार है, लेकिन जो बात है वो खरी खरी मैं इंशाल्लाह कर जाऊंगा और किसी किस्म की गुंजाइश छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो कीजिए, अपनी महफिलों को हदीस का माखज बनाइए, कुरान का माखज बनाइए, वरना तुम्हारी आने वाली नस्ल बर्बाद हो जाएगी। शुगल तमाशे से महफिल को निकालिए। आप लोगों ने क्या बना रखा है, जिक्र नबी को मजाक बना रखा है। 3 घंटे बंदों को बिठाया, न नमाज का पता न वुजू का पता, और उसमें वक्त 15 मिनट हदीस बयान हो रही है, 10 मिनट कुरान बयान हो रहा है। कौन कहता है कि शनाखानी अच्छी नहीं है? शनाखानी इबादत है, पर इन बच्चों को कुछ बताओ कि ये क्या कर रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो खच्चर जिसे आका से निस्बत है, वो इस जहां में रहकर उस जहां की खबर दे रहा है। हुजूर से खच्चर को निस्बत हो जाए तो उसे गैब का इल्म आ जाता है। पढ़ी मैंने बुखारी है, उसे गैब का इल्म आ जाता है, तो फिर कमली वाले की शान का आलम क्या होगा। अच्छा ईमान से बताएं, आज आप खुश हैं, खूबसूरत महफिल हुई, हमारे जिन भाइयों ने माशाल्लाह महफिल कराई, इंतजामिया हजरात ने, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत को, उनकी खूबसूरत सिटिंग को सलामत भी रखे और उन्हें कबूल भी उनकी करे। मोहतरम मोहम्मद अख्तर साहब, मोहम्मद सजाद अख्तर साहब, मोहम्मद ज़ियाद अख्तर साहब, मोहम्मद फरहान सज्जाद साहब, अल्लाह इन सब की खूबसूरत हाज़रियाँ कबूल फरमाए। लेकिन आप खुश हैं ना, क्योंकि गाजी साहब के शहजादे आए हैं, गाजी साहब के भाई आए हैं, जिन्होंने नमूस रिसालत की खातिर जान देने के नारे तो हम सारे मौलवी लगाते हैं ना, नात खान भी लगाते हैं, लेकिन इनके भाई ने तो जान दे के बताया है कि कैसे दी जाती है, जान दे के बताया है। खुश हैं, पर मुझे बताएं कि जिस वक़्त वो मंजर होगा कि कमली वाले तशरीफ़ फरमा होंगे और सहाबा किराम दीद भी कर रहे होंगे, ईद भी कर रहे होंगे, उस महफिल का मंजर क्या होगा। ज़रा सखी सुल्तान बहू की बात यहाँ पे कर लूँ सुर में, मोहब्बत से फरमाए सुबहान अल्लाह, प्यार से सारे ज़रा हाथ उठा के सारे कहो सुबहान अल्लाह, प्यार से कहो सुबहान अल्लाह। फरमाया ए तन मेरा चश्मा होए ते मुर्शिद वेख नर जा अगर आप में से किसी को हजरत दाता अली हजमेरी का दीदार हो जाए, कितने खुश होंगे। सैयदना फातिह कादियां बाबा पीर मेहर अली शाह का दीदार हो जाए, कितने खुश होंगे। गाजी इल्मदीन का दीदार हो जाए, कितने खुश होंगे। गाजी मुमताज हुसैन कादरी का दीदार हो जाए, कितने खुश होंगे। अमीरुल मुजाहिदीन सरकार का दीदार हो जाए, कितने खुश होंगे। गौस ज़मा कुतुब रज़ा हजरत किबला वाली शादपुर शरीफ सूफी मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह अलैह का दीदार हो जाए, कितने खुश होंगे। हजरत जिंदा पीर सरकार का दीदार हो जाए, कितने खुश होंगे। हजूर गौस ज़मा बाबा कासिम मौलवी सरकार का दीदार हो जाए, कितने खुश होंगे। जनाब वाला कुतुब दौरा वालियान नियारे शरीफ का दीदार हो जाए, कितने खुश होंगे। हजरत पीर सैफ रहमान सरकार का दीदार हो जाए, कितने खुश होंगे। मैं पूछ सकता हूँ मुझे अपने मुर्शिद की दीद हो, मैं तो खुश हो जाऊं, पर वो सिद्दीक कितने शान वाला होगा जो मोहम्मद अरबी का दीदार करता है।
मेरे दोस्तों भाइयों, मैं बड़ा खुश हूँ आप मजमे पे आखिर तक हाथ खड़े कर रहे हैं। अगला जुमला पेश कर रहा हूँ, ये भी महफिल है खिताब मोहम्मद सुबहान रजा सुबानी का है, सरकार के सना खानों ने नाते भी पड़ी है। ये शान वाली महफिल सूफी सैयद रसूल असलमी साहब यहाँ पे जनाबे वाला निगरानी कर रहे हैं, पर उस महफिल की अजमत का आलम क्या होगा जिसमें खतीब खुद आमना कलाल होगा और सुनने वाला सोना बिलाल होगा। अगला जुमला दे रहा हो, ओ मेरे दिल दे पासे बैठे हो सुनियो, तुसी हरना नहीं है, इन्होंने जरा सुभान अल्लाह ते दाद का इजहार ज्यादा है, तुसी जरा कम पे कर दे हो। और अगला जुमला बड़ा कीमती ने, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ ये महफिल भी शान वाली, पर उस महफिल की अजमत का आलम क्या होगा जिसमें खतीब खुद नबी होगा और सुनने वाला मौला अली 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 होगा। ए तन मेरा चश्मा होवे, एक गल तो दस देवा, मेरे आका दा जिक्र न मेरा मोहताज है, न सत्य अल खैरी बरादरान दा मोहताज है, न जनाबे वाला नकीब महफिल संगी दा मोहताज है, न मिलाद कमेटियां दा मोहताज है, न इंतजामिया कमेटियां दा मोहताज है। ए लख लख दे बदले जेड़े विके आने वाले नाथ खान ने, अगर सारे मर जान, अल्लाह करे मर ही जान, तावी नबी दा जिक्र बुलंद वाला रहेगा। 60-60 हजार चुकने और मुकने वाले सारे मुल्ला मुलवाने खत्म हो जाए तो भी नबी का जिक्र बुलंद रहेगा, इसलिए कि मेरे आका का जिक्र अजल से बुलंद है और अबद तक बुलंद वाला रहेगा। इसलिए ये ना समझना कि आपने एहसान किया हुआ है, बल्कि मैं ये कहूँ उसकी मेहरबानी है, उस आका ने कबूल किया हुआ है। सखी सुल्तान बहू क्या फरमाते हैं, मैं मंगा ते दौलत मंगा, तू मंगे ते औलाद मंगे, कोई बंदा मंगे ते पुत्र दा इंग्लैंड दा वीजा मंगे, कोई मंगे ते कनेडा दा वीजा मंगे, कोई मंगे ते जनाबे वाला फ्रांस दा वीजा मंगे, ते इटली ते यूरोप दे वीजे मंगे। अल्लाह दी बारगाह च इल्तिजामा करे मेरे पुत्र की चंगा कारोबार मिल वजे, पर सके सुल्तान बहु की मंगदे ने, फरमादे ने ए तन मेरा चश्मा होए ते मुर्शिद वे खनर जा चुपता बैठे हो, गल समझी नहीं ने, शेर सुन दो पर आज फकीर समझा के जाएगा। सके सुल्तान बहु फरमाने ने, अल्लाह सर से लेकर कदम तक मेरा सारा वजूद आंख बन जाए। आओ किबला हजूर सके सुल्तान बहु इतनी आंखों का क्या करेंगे, पर मैं मुर्शिद वे खनर जा पता नहीं पंजाबी लू किसनू कहने ने, किसनू कहने ने नहीं पता, वाल नू कहने ने। लूलू दे मुठ लख लख चश्मा एक खोला ते एक कजा हर बाल के नीचे लाख आंख मिले, फिर कितनी तादाद बनती है। हजूर इतनी आंखों से क्या करोगे, पर मैं एक को कहूँगा तू बंद हो, अगली तू देख, दूसरी को कहूँगा अब तू बंद हो, तीसरी तू देख, तीसरी को कहूँगा तू बंद हो, अब मुर्शिद को तू देख। इतना देखने से जनाबे वाला गुजारा तो चल जाएगा, पर मैं नहीं नहीं इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे। चंगे बटन ते हाथ लाया ने, शेर वैसे तुहाडी हिम्मत है जेड़े पीछे मेरे 2 मिनट तुसा लवाए ना कि तुहाडा कमाल है। इतना डिठिया भूले हैं या
सही पटड़ी पे चढ़े हैं, भटके हैं तो भटक के अच्छे चढ़े हैं रास्ते पे। इतना डिठिया मैनू सबर न आवे होर किदे वल भजा मुर्शिद दा दीदार बाहो लख करोड़ा क्या कहा है मैंने कि मेरे आका हमारे एक मोहताज नहीं है। आका का जिक्र अज़ल से बुलंद है, अब तक रहेगा। आप कहेंगे वो कैसे? आओ अल मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक एक किताब हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन 2 नशरुत्तीब बिज़िक्र नबी हबीब अशरफ अली थानवी साहब की तीसरी किताब, इसका हवाला है। उनके अंदर ये बात मौजूद है। इसके अलावा जनाब वाला बाकी भी शेर कुतुब व हादीस के अंदर ये रिवायत मौजूद है। मेरे आका कब से जिक्र बुलंद है। हज़रत जाबिर अर्ज करते हैं, हजूर फरमाते हैं कि मुझे उस वक़्त से भी मैं नबी था, अभी आदम गारे और मिट्टी के दरमियान थे। इबारत जानबूझ कर छोड़ रहा हूँ, कम वक्त है। मेरे आका फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी खलक़ल्लाहुल अर्द मिन नूरी व खलक़ल्लाहुस समा मिन नूरी व खलक़ल्लाहुल क़मर मिन नूरी व खलक़ल्लाहुश शम्स मिन नूरी व खलक़ल्लाहुल हजर मिन नूरी व खलक़ल्लाहुश शजर मिन नूरी व खलक़ल्लाहुल जन्नत मिन नूरी व खलक़ल्लाहुल हूरल ईन मिन नूरी व खलक़ल्लाहुल जिब्राईल मिन नूरी व खलक़ल्लाहुल इज़राईल मिन नूरी। आप में से एक बंदा, माफ कर रहा हूं मुझे पता है, एक बंदा अभी शेर पढ़ रहा था, हंस रहा था, तअस्सुर ये दे रहा था कि ये भी शेर पढ़ने शुरू हो गए। अब मैं उनसे पूछूं कि मिन नूरी में नूर क्या है और या क्या है? इसमें निस्बत कौन सी है? इसमें मुजाफ कौन है? मुजाफ इलैह कौन है? हदीस की बात करते हो, आओ कभी हमारे सामने मैदान लगाओ, हम बताएं कि हदीस के दर्जे क्या है, सही हदीस कौन सी है, ज़ईफ कौन सी है, मतन के लिहाज से सही कौन है, सनद के लिहाज से जय्यद कौन सी हदीस है, मौजू हदीस कौन सी है, हाकिमुल हदीस का दर्जा कौन रखता है, सहीहुल हदीस का दर्जा कौन रखता है, हाफिजुल हदीस का दर्जा कौन रखता है। आओ हमारे साथ बैठो, हम बताएं ये वहां जहां पे फैल मरफू क्यों होता है, किसी जगह जनाबे वाला जार की वजह से मजरूर आगे क्यों आ जाता है, नसब क्यों है, रफा क्यों है, मुस्नद क्या पैदा देता है, मुस्नद इलैह क्या पैदा देता है। हमारे सामने बात करो, हम बताएं किनाया क्या है, इश्तिआरा क्या है, इशारतुन नस क्या है, तसरीहुन नस क्या है, इबारतुन नस क्या है, दलालतुन नस क्या है। इल्मी मैदान लगा, मेरे अली शाह के गुलाम तुझे बता देंगे। तासुब के ऐनक पहन के जो महफिल में बैठता है उसका हर लम्हा ज़ाय होता है। इबारत पे भी पढ़ा लिखा समझने वाला ना बोले तो उसकी अपनी मर्जी है। फिर तो वो सही कह गए हजरत साहब जो भी पढ़ रहे थे कि ऐसे इल्म से फिर जाहिल ही सही कि नबी का फरमान, सरकार की जुबान से निकले हुए जुमले बाबा से कहे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जिनसे नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक। इत्थे बह के पूरा घंटा मैं महफिल सुनी, ये नहीं कि एंड टाइम आया तो गुस्सा पिया करना थोड़े ते नमाज भी बैठ के पढ़ी तो थोड़े को मैं पढ़ाने आखिर ते पूछना शेड्यूल की है। ठीक है जी, फर्ज है, लेकिन फर्ज है ते मेजबाना पर फर्ज है, एहतमाम नमाज जरूरी। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, जिनसे दाद की उम्मीद है वो खामोश बैठे हैं, क्या ये किले हुए हैं, इनके लफ्ज़ जिक्र नबी पे भी सिले हुए हैं। चिराग गोदरा क्या खूब फरमाते हैं, था अभी कुछ बयां अभी कुछ और बयां है, गोया तेरी जुबान के नीचे भी एक जुबान है। अभी इसके रसूल में मौत भी कबूल है, चावल देखकर नमाज भी फजूल है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें, गुस्सा न करें। अल्लाह अकबर। मेरा तो हक बनता है जलाल मलाल जमाल, क्योंकि तबलीग में सब कुछ होता है, इसलिए आप गुस्सा न पर मैं प्यार से कहे सुभान अल्लाह।
फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी खलक़ल्लाहुल अर्ज़ मिन नूरी व खलक़ल्लाहुस समाअ मिन नूरी व खलक़ल्लाहुल क़मर वश्शम्स मिन नूरी व खलक़ल्लाहुल हजर वश्शजर मिन नूरी व खलक़ल्लाहुल जन्नत मिन नूरी व खलक़ल्लाहुल हूरल ईन मिन नूरी। अब मैं आंखें बंद करके पढ़ता हूँ ताकि मेरे सज्जे खबे संगी मेरे नाल नाराज ना हो जाए। इन लुत्फ आवे तो खुद बोलें व खलक़ल्लाहुल हूरल ईन मिन नूरी व खलक़ल्लाहुल जिब्रील मिन नूरी व खलक़ल्लाहुल मीकाईल मिन नूरी व खलक़ल्लाहुल इस्राईल मिन नूरी व खलक़ल्लाहुल इसराफील मिन नूरी व खलक़ल्लाहुल मलाइकत मिन नूरी व खलक़ल्लाहुल अनहार मिन नूरी व खलक़ल्लाहुल कौसर मिन नूरी व खलक़ल्लाहुल मलाइकत मिन नूरी व खलक़ल्लाहुल कुल्ल मिन नूरी। या जाबिर इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल-अश्याइ नूर नबिय्यिक मिन नूरिही व लम यकुन फ़ी ज़ालिकल वक़्ति लौहुन वला क़लमुन वला समाउन वला अर्दुन। कुन्तु नबिय्युम व आदमु बैनल माइ वत्तीन कुन्तु नबिय्युम व आदमु बैनर रूहि वल जसद लौला मुहम्मदुन व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नत वलन नारा वलश शम्स वलल क़मर वलल लैल वलन नहारा वला मलकम मुक़र्रबन वला नबिय्युम मुरसलन वला इया। मफ़हूम क्या है? और मैं कैनात वालों, कैनात का जर्रा जर्रा मोहम्मद अरबी की नूर की खैरात से बना है। फिर सच कहा ना खड़ी वाले बाबा ने कि नूर नबी उस वेलेदा अजे आदम भी ना होया अव्वल आखिर दोहे पास सुना आपे मल खलोया एक आहद सी या अहमद से एक कुल पसारा कल बनिया ओ यारा दिया गल्ला यार जनन ए आदम ते प्यारा कल बनिया। आखिरी हदीस आज की तकरीर की सुनो। मेरे आका की इज्जतें अजमतें जिक्र टोर बुलंदियां रिफातें ना मेरी मोहताज ना आपकी मोहताज कुछ भी नहीं था। कमली वाले का जिक्र मौजूद था। हदीस शरीफ में आता है इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं जब रब ने फरमाया लस्तु बिरब्बिकुम सब ने क्या कहा? जवाब यही है कि भला, लेकिन नहीं नहीं पूरी बात यूं नहीं है, यूं है जो मैं सुना रहा हूँ। जब रब ने फरमाया लस्तु बिरब्बिकुम उसमें अपने भी मौजूद बेगाने भी मौजूद मानने वाले भी मौजूद बाबा जी न मानने वाले भी मौजूद पराए भी मौजूद अपने भी मौजूद और वहाँ पे कोई सारे नबी भी मौजूद। रब ने फरमाया लस्तु बिरब्बिकुम क्या तुम्हारा रब हो के नहीं है? लेकिन हदीस में आता है कोई नहीं बोला और रब के सामने बोले तो कौन बोले, लब चोले तो कौन चोले, मुंह खोले तो कौन खोले। सब मुंतजिर है पहले कोई और मोती रोले फिर हम बोले। तो इतने में सरकारे दो आलम बोले, आमना के लाल बोले, व दुहा के मुखड़े वाले बोले, व लैल की जुल्फों वाले बोले। आपने फरमाया बला, जब आपने बला का नारा लगाया फिर सब ने बला कहा। आज इस महफिल में आप मौजूद हैं, सुबह सवेरे मुंह अंधेरे अगर कोई न आने वाला पूछे महफिल कैसी हुई आप हाल देंगे। उस महफिल में हमारा बाबा बुल्ले शाह कसूर वाला मौजूद था। इसलिए बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं कुन फयकून जद रब फरमाया असवी खोले हासे जीशान भाई अगे समझो कालू बला असा कन्नी सुनिया कोई गुंगे डोरे नासे इको ला मकान सी मकान
साड़ा एवें आण बुता विच फासे नफ्स पलीद पलीद चकीता कोई असल पलीद तनासे। आज अगर इस महफिल को देखकर सुबह सवेरे मुंह अंधेरे कोई बंदा कहे बड़ी चंगी महफिल हुई है, जो मौलवी साहब आया था उसका नाम मोहम्मद सुबहान था, जो बयान करता था वो नबी की शान था, वो भी गुजारा कर गया। नात खान तो वाह वाह बल्ले बल्ले बहुत सोना पड़ गए, और बीच में इंतजामिया की तो वाह वाह सोने सोनी महफिल, खूबसूरत महफिल, टाइम की इतनी पाबंदी, मगरिब का इशा लिखा, इशा से पहले खत्म किया, बिल्कुल साफ और शफाफ महफिल को मुकाया, बंदों को नमाज भी पढ़वाया, फिर लंगर के साथ घर भी भिजवाया। चुपके से कोई बंदा, ये मैं मजाक कर रहा हूँ नाराज ना होना, माशाल्लाह आप मुस्कुरा रहे हैं अच्छे लग रहे हैं, चुपके से कोई बंदा करीब से बोले सारा हाल तो सही बताया, ये जुल्फ वाले सोने चेहरे वाले कहे सारा हाल तो सही बताया, पर जाने महफिल को क्यों भूल गया, रूहे महफिल को क्यों भूल गया। पूछे कौन, फिर तुम बताओ। वो कहे गाजी साहब के भाई भी आए थे, चचा भी आए थे, बेटे भी आए थे। तो वो कहेगा ठीक कहता है। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं कालू बला असा कन्नी सुनिया हमारा गोलड़े का शहनशाह फातेह कादिया, पीर मेरे अली शाह गोलड़े वाला, पीर सियाल के दर का पाला, पीर सियाल के दर का पाला, वो सैयद जिसे लजपाल नबी ख्वाब में सुन्नतों के रहने पे आके फरमाए तू मेरा बेटा है, यानी कोई सैयद खुद कहलाता है, किसी को दादा बाबा की तरफ से नसब में सयादत मिलती है, पर पीर मेरे अली शाह वो सैयद है जिसे आमना के लाल ने खुद आके फरमाया है। वो सैयद एक सियाल के हाथ में, आए हाय हाय, एक सियाल जट के हाथ में जब हाथ देता है कुछ तो उसे भी नजर आता है। फिर तू भी कुछ ख्याल फरमा, तू भी कुछ ख्याल फरमा। मैं अर्ज कर रहा हूँ बाबा बुल्ले शाह ने जब कहा कालू बला असकन्नी सुनिया, मेरे लिए शाह फरमाते हैं बुल्ले शाह बिल्कुल सही हाल दिया, पर बीच में उसको क्यों भूला। अगर वो न बोलता तो हम में से कोई भी न बोलता। पर मैं आप बता दीजिए, पर मैं अगर मुझसे हाल पूछते हो उस महफिल का हाल ये है कि कुन फयकून तकल दी गले ते असा अगे परीत लगाई, तू मैं हर्फ निशान ना, तू मैं हर्फ निशान न आहा, जदों दित्ती मीम गवाही, अजे भी ओ पे दिसदे सानू बेले बूटे काही, मेरा लिशो रल तायूं बैठे जदों सिक दुहानो आई। ये बात है अजमत रसूल की, सरकार के मकाम पे लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। कुछ मुदर्रिसीन तशरीफ रखते हैं, वो जानते हैं कि मुदर्रिस और ख़तीब के अंदाज में बाज़ औक़ात इब्तिदा में तर्जुमा करके उस पर गुफ्तगू की जाती है, बाज़ औक़ात गुफ्तगू करके आखिर में तर्जुमा बताया जाता है। तहक़ीक़ एहसान कर दिया अल्लाह ने मोमिनीन पर जब उनमें रसूल भेजा। ठीक तर्जुमा किया? नो, गलत किया है। मैंने खयानत की है। रसूलन की दो ज़बरें भी हैं, अत्तनवीन और लित्ताज़ीम है,
तनवीन ताजीम का फायदा दे रही है। शेख अकबर फरमाते हैं, मौजूदीन इब्ने अरबी फतूहात मक्किया के अंदर इल्म की दुनिया में कदम टिका के देखो, वो फरमाते हैं ये जो रसूल की दो ज़बरें हैं, दो पेशे हैं, दो ज़ेरें हैं, रसूल नबी के ज़ाती नाम पर हो या सिफाती नाम पे हो, उसका माना ये होता है कि आम रसूल नहीं बल्कि शान वाला रसूल आया है, अज़मत वाला रसूल आया है। तो इस रसूलन का या रसूलुन का यानी लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुन रहीमुन। सब तनवीने ओ पढ़े लिखे हजरात तवज्जो करो, जो कहते हैं कुरान हमारे पास है, सुनो सब तनवीने हैं इधर। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन कद जाकुम बुरहानुन। इसी तरह ज़बरों के हिसाब से देखो, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन। इसी तरह या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरन व बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरन। ये तसलसल बता रहा है तनवीन का, कायनात वालों इस जैसा न आज तक कभी आए है न क़यामत तक आएगा। ये बेमिसलो बेमिसाल नबी है। ये मियाँ साहब में नहीं लिखते, आप और मैं गलती करते हैं कि बगैर समझे पढ़ते हैं, वरना मियाँ साहब ने जो भी लिखा है या कुरान से लिखा है या नबी के फरमान से लिखा है। यहाँ पे मियाँ साहब ने मुताला करके फरमाया है कि ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा सब शान नबी विच आया। आमा लोका खबर लकाए ते इन्ना खासा रमज़ान पाया। अल्लाह आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। खिताब फिर कभी आज सिर्फ झलक दिखाई है, दरअसल मेरी मजबूरी है, मैंने कहीं पे सदारत के लिए टाइम दे दिया और वो हर साल देता हूँ। उन दोस्तों की ख्वाहिश होती है कि मैं आऊँ तो वो खिताब शुरू करे, वो तो फ़ोन करते रहे दौरान महफिल, तो खिताब तो इंशाल्लाह शुरू हो चुका होगा। मेरा दिल है दुआ में शरीक हो जाऊँ, चूँकि मुझे शेड्यूल का पता नहीं था। हज़रत क़िबला सूफ़ी सैयद रसूल असलमी साहब मेरे बड़े दरीना मेहरबान दोस्त हैं, इनकी ज़ुबान से जो शेड्यूल मुझ तक पहुंचा, शेड्यूल चेंज होता रहता है, मजबूरी बन जाती है, कोई नाराज़गी भी नहीं है। इन्होंने मुझे फरमाया था आप वक्त पर आए, तो तकरीबन 6:45 तो मैं 7 बजे आ गया, तो ये काम लेट हो गया, तख़ीर हो गई, इसलिए आज मैंने तकरीर इस वजह से कम सुनाई है, वरना 5-6 घंटे आपको सुना था। बस सुभान अल्लाह।